फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ तोबीत का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 10 से 23 तक। तोबीत किसी दिन दफनाने के काम से थका मांदा घर लौटा और आंगन की दीवार के पास लेटकर सो गया। सोते समय अब्बा व्हील के घोंसले से उसकी आंखों पर गरम बीट गिर गई, जिससे वह अंधा हो गया। ईश्वर ने तोबीत पर यह विपत्ति आने दी, जिससे वह योब की तरह अगली पीढ़ियों के लिए धैर्य का आदर्श हो। तोबीत ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए बचपन से ही उसकी आज्ञाओं का पालन करता आ रहा था और अब अंधा हो गया था। तब भी वह ईश्वर के विरुद्ध नहीं भुनभुनाता था। वह अटल विश्वास से ईश्वर पर श्रद्धा रखकर प्रतिदिन उसका धन्यवाद करता था। जिस प्रकार कुलपतियों ने धन्य योब का अपमान किया था, उसी प्रकार तोबीत के संबंधी और परिचित उसकी दिनचर्या के कारण यह कहते हुए उसका उपहास करते थे, जिसके लिए आप भिक्षा दान करते और मुर्दों को दफनाते थे, वह आशा व्यर्थ ही है। किंतु तोबीत उन्हें डांट कर यह उत्तर देता था, ऐसा मत कहिए, हम तो संतों की संतति हैं और उस जीवन की प्रतीक्षा करते हैं जिसे ईश्वर उन लोगों को प्रदान करेगा जो उसके प्रति ईमानदार रहते हैं। तोबीत की पत्नी अन्ना प्रतिदिन बुनाई करने जाती थी और अपने हाथों की कमाई से जो खाद्य मिल सकता था घर ले आया करती थी। किसी दिन उसे बकरी का बच्चा मिला और वह उसे घर ले आई, किंतु तोबीत ने उसका मिमियाना सुनकर कहा, खबरदार, हो सकता है कि यह कहीं से चुराया गया हो, इसे इसके मालिक को लौटा दो, क्योंकि हम न तो चुराया हुआ माल खा सकते और न रख सकते हैं। इस पर उसकी पत्नी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, अब तो यह स्पष्ट हो गया है कि तुम्हारी आशा व्यर्थ ही थी और तुम्हारे भिक्षा दान से कोई लाभ नहीं। और वह उसी प्रकार तोबीत को फटकारा करती थी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, ईश्वर पर भरोसा रखने वालों का मन दृढ़ रहता है। ईश्वर पर भरोसा रखने वालों का मन दृढ़ रहता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फले फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहती है। अनुवाक्य, ईश्वर पर भरोसा रखने वालों का मन दृढ़ रहता है। ईश्वर पर भरोसा रखने वालों का मन दृढ़ रहता है। वह विपत्ति के समाचार से नहीं डरता, उसका मन दृढ़ रहता है। वह ईश्वर पर भरोसा रखता है, वह न तो घबराता और न डरता है। वह अपने शत्रुओं पर विजयी होगा। अनुवाक्य, ईश्वर पर भरोसा रखने वालों का मन दृढ़ रहता है। ईश्वर पर भरोसा रखने वालों का मन दृढ़ रहता है। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है। उसकी न्यायप्रियता सदा बनी रहती है। उसकी शक्ति तथा ख्याति बढ़ती जाएगी। अनुवाक्य, ईश्वर पर भरोसा रखने वाले का मन दृढ़ रहता है। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले का मन दृढ़ रहता है। जय घोष, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता आप लोगों के मन की आंखों की ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण
हमारी आशा कितनी महान है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संज्ञाएं 13 से 17 तक। उन्होंने कुछ फरीसियों और हेरोदियों को यीशु के पास भेजा, जिससे वे उन्हें उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाए। वे आकर उनसे बोले, गुरुवर, हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। आप मुंह दे की बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर का मार्ग सिखलाते हैं। कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दे या नहीं दे। उनकी धूर्तता भांप कर यीशु ने कहा, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? 1 दीनार लाकर मुझे दिखलाओ। वे 1 दीनार लाए और यीशु ने उनसे पूछा, यह किसका चेहरा और किसका लेग है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह सुनकर वे बड़े अचंभे में पड़ गए। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने तोबित के ग्रंथ से सुना। करीब 722 ईसा पूर्व असीरिया इस्राएल पर चढ़ाई की और इस्राएल की राजधानी समारिया को पूर्ण रीति से नष्ट किया और वहां के इस्राएलियों को बंदी बना करके, कई लोगों को और परिवारों को बंदी बना करके असीरिया ले गया और असीरिया के राजधानी नीनवे शहर के बाहर उनको बसाया। ऐसे परिवारों में एक परिवार तोबित का भी परिवार था। तोबित बचपन से ईश्वर पर श्रद्धा रखता था और ईश्वर के नियमों के अनुसार जीवन बिताता था। और जब वह असीरिया में भी आए, उसी प्रकार वह जीवन बिताना शुरू किया। विशेष करके वह गरीबों को मदद करता था, भिक्षादान देता था और वहां पर बहुधा इस्राएलियों का वध होता था। जब कभी किसी इस्राएली का वध होता था, उसका शव बाहर फेंक दिया जाता था। तो तोबित ऐसे शव लेकर के नियम के अनुसार, विधान के अनुसार उसको दफनाता था चुपचाप, क्योंकि खुल्लम खुल्ला करने पर वह नियम का विरुद्ध था। एक दिन इसी प्रकार एक शव दफनाने के बाद थके मांदे वह घर आए, क्योंकि शव से संपर्क होने के कारण वह अपवित्र हो गया था। इसलिए घर में शुद्धिकरण के पहले प्रवेश नहीं कर सकता था, इसलिए वह बाहर ही सो गया थके मांदे। तो एक चिड़िया की गर्म बीट उसकी दोनों आंखों में पड़ी और वह अंधा हो गया। जब इसी प्रकार के दुख तकलीफ वह सहता था, उसके संबंधी लोग और परिचित लोग आकर के उसकी निंदा करता था, इसी प्रकार कहकर, जिसके लिए आप भिक्षादान करते और मुर्दों को दफनाते थे, वह आशा व्यर्थ है। माने जिस ईश्वर पर तोबित आशा रखता था, उस ईश्वर को छोड़ देना अच्छा है। तो इससे कोई फायदा नहीं,
इतने सारे दुख तकलीफ आपके जीवन में आता है। और इसी प्रकार टोबित की पत्नी भी उसको निंदा किया। एक दिन मजदूरी के रूप में पत्नी को एक बकरी का बच्चा मिला। तोबित तो अंधा था, उसको मालूम नहीं था। बकरी के आवाज सुन करके तोबित को लगा कि शायद पत्नी ने कहीं से बकरी को चोरी करके लाया है, इसलिए उसने पत्नी को डांटा और बकरी को वापस देने के लिए कहा। तो पत्नी ने भी तोबित को श्राप देते हुए कहा, तुम्हारा ये आस्था सब बेकार है, उस ईश्वर को छोड़ देना अच्छा ही है। इस घटना से हम लोग क्या सीख सकते हैं? एक महत्वपूर्ण बात शिक्षा हम लोगों के लिए है। जब कभी हमारे जीवन में दुख आते हैं, दो प्रकार के कार्य या प्रतिक्रिया हमारे जीवन में आती है। एक है ईश्वर को छोड़ देना, ईश्वर को निंदा करना, ईश्वर पर आस्था नहीं रखना। दूसरा है ईश्वर को पकड़े रहना। हम लोग ये दोनों प्रतिक्रिया हमारे व्यक्तिगत जीवन में और हमारे समूह में हम लोग देखते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के 2 अध्याय के पहले वाक्य से मैं पढ़कर के आपको सुनाता हूं। पवित्र आत्मा इस ग्रंथकार के द्वारा हम लोगों से कहते हैं, पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। यदि तुम ईश्वर की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों ईश्वर की सेवा करने के लिए हमको विपत्ति सहना पड़ता है? क्योंकि बुराई की शक्ति हमारे विरोध करेगा, और ये विरोध लोगों के द्वारा होगा, परिस्थिति के द्वारा होगा, किसी भी प्रकार के होगा, लेकिन विरोध होगा। यही वचन बताता है। तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो, विपत्ति के समय तुम्हारी जी नहीं घबराए। तीसरा वाक्य, ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। एक बार और मैं इस वचन को पढ़ता हूं। ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। तो ईश्वर को छोड़ देना नहीं, ईश्वर को त्यागना नहीं, बल्कि ईश्वर से लिपटे रहना है। ईश्वर पर और आस्था और दृढ़ता के साथ हमको आस्था रखना है। हम लोग यिर्मयाह के ग्रंथ के 19वां अध्याय के 11वां वाक्य से बार बार इस वचन को हम लोगों ने सुना है। पवित्र आत्मा यिर्मयाह द्वारा बाबुल में जो प्रवास में दास्ता में रहते थे, जिनकी आशा टूट गई थी, उनसे कहते हैं, और आज उनसे नहीं, हम हर एक व्यक्ति से कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए अपनी निर्धारित योजनाएं जानता हूं। तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। यदि तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। यदि तुम मुझे ढूंढोगे तुम मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, ईश्वर के लिए हमारे जीवन में एक योजना है। ये योजना ईश्वर निश्चित रूप से ईश्वर पूरा करेंगे। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, तिमोथी के नाम पत्र में दूसरे पत्र के 2 अध्याय का 13वां वाक्य में पढ़ते हैं, ईश्वर का स्वभाव ही सत्य प्रतिज्ञ बने रहना है। इस स्वभाव के विरुद्ध वे नहीं जा सकते हैं। ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा, भलाई की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरा करेंगे।
जब हम लोग ईश्वर से लिपटे रहेंगे, ईश्वर से जुड़े रहेंगे, उसको कभी नहीं त्यागना है। तो दुख तकलीफ के परिस्थिति में या समय में हमको क्या करना है, हमारा रिस्पॉन्स या हमारा प्रत्युत्तर क्या होना है? हमको हमारे दुखों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि इन दुखों के द्वारा ईश्वर हमारे जीवन में अपनी योजना पूरा करना चाहते हैं। हम लोग रोमियों के नाम पत्र के 8वां अध्याय के 28वां और 29वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं। हम लोगों ने यह वाक्य भी बार बार सुना है। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। ये क्या के लिए ईश्वर सहायता करते हैं या क्यों इसी प्रकार की घटनाएं विपत्तियां हमारे जीवन में होने देते हैं? क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया, 29वां वाक्य, ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहला उठा हो। तो ईश्वर क्यों ऐसा करते हैं? ताकि हम लोग यीशु के समान बन जाए, समान बना दे। ईश्वर हम लोगों को यीशु के समान बनाना चाहते हैं। हम अपने से नहीं बनेंगे, ईश्वर हमको बनाएंगे ये सारी घटनाएं और कमजोरियों के द्वारा। और 30वां वाक्य देखिए, उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी है, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया है, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया है। तो ईश्वर अपनी योजना हमारे जीवन में पूरा करेंगे, और ईश्वर की योजना भलाई की योजना है। ईश्वर कभी भी बुराई नहीं कर सकते हैं। अपने दुख के समय में हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दे, धन्यवाद की प्रार्थना हो, प्रतिक्रिया हो हमारे जीवन में, हम लोग इसके लिए प्रार्थना करेंगे। आज का सुसमाचार हम लोगों ने संत मार्कुस के सुसमाचार से सुना। वहां पर फरीसी और हेरोदी लोग एक सवाल लेकर यीशु के पास आए। सवाल यही था, क्या सीसर को कर देना उचित है या नहीं? यहूदी लोग और विशेष करके फरीसी लोगों का विचार यही था कि कर नहीं देना है। जो लोग कर देते हैं वे लोग देशद्रोही है। और हेरोदी लोग समझते थे कि कर देना है। यदि यीशु बोलते कर नहीं देना है, तब यीशु रोम के हुकूमत के विरुद्ध बोलते, और यीशु बोलते कर देना है, तब यहूदी लोग और यहूदी राष्ट्र के विरुद्ध बोलते। तो किसी भी रीति से यीशु फंस जाते। तो यीशु ने उन लोगों से पूछा, एक सिक्का दिखाने के लिए कहा, और सिक्का लेकर के यीशु ने उन लोगों से पूछा, इस सिक्के पर जो चेहरा है या मुहर है, ये मुहर किसका है? उन लोगों ने कहा, यह सीसर का है। तब यीशु ने कहा, सीसर का धन सीसर को दो, ईश्वर का धन ईश्वर को दो। जिस चीज पर मुहर है, जिसका मुहर है, वह चीज उस व्यक्ति का है। हमारे जीवन में भी एक मुहर है। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 30 में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मुहर लगा दी है, आप उससे दुख नहीं करें। एक बार और, पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मुहर लगा दी है, आप उससे दुख नहीं दे।
तो हम लोग ईश्वर के हैं। हमारे अंदर, हमारे जीवन में एक मुहर है, हमारी आत्मा में, हृदय में एक मुहर है। ये पवित्र आत्मा का मुहर है, ये पवित्र आत्मा है। हम लोग कुरिन्थियों के नाम पौलुस के पहले पत्र के 6 अध्याय के 19वां और 20वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है, उससे आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है, इसीलिए आपको अपने पर अधिकार नहीं है। आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। तो हम लोग ईश्वर के हैं और ईश्वर का आत्मा हमारे अंदर निवास करते हैं। ईश्वर ने हमको खरीद लिया है, यीशु ने हमको खरीद लिया है। हम लोग संत पेतरुस के पहले पत्र के पहले अध्याय के 18 और 19वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। तो यीशु ने हमारा उद्धार किया है, यीशु ने हमको खरीद लिया है। कैसे? अपना रक्त दे करके हम लोगों को खरीद लिया है। हम लोग ईश्वर के हैं, इसलिए वचन बोलता है हम अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। तो हम लोग भाई और बहनों, हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु के इन वचनों के लिए। तो ईश्वर ने जो महान कार्य हमारे जीवन में किया है, हमारे अंदर, हमारे जीवन में एक मुहर है, इस मुहर पवित्र आत्मा का मुहर है, इसके द्वारा हम लोग ईश्वर के बन गए हैं। हे परमपिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो कार्य तूने हम लोगों को ईसा मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा भेज कर किया है, इस पवित्र आत्मा से संचालित जीवन बिताने के लिए हम सबों को कृपा दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।